आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी सदारत आप तमाम लोगों की ताईद और हिमायत से जो है अलहाज यूसुफ इलियास साहब फरमा रहे हैं। मैं सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ प्रोग्राम को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हाजिर तमाम ही लोगों का और बिलखुसूस मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों, उन तमाम लोगों का मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले ज़बानी तौर से मैं आप लोगों को उसकी गर्ज़ गायत इग़राज़ व मकासिद बताता चलूँ कि बहुत जल्द अनकरीब यानी मुस्तक़बिल करीब में पूरे महाराष्ट्र के जनरल असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस ताल्लुक से मालेगांव सेंट्रल हल्के का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या लाहे अमल है, आगे किन मंशूर और उन्वानात के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये इलेक्शन लड़ेगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस हल्के से कौन होगा और किसकी ईमा पर होगा, ये तमाम जो बातें हैं और जो रुदाद हैं वो आप लोगों के सामने जो है वो मुकम्मल मेरे ज़रिए ही बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिमाली महाराष्ट्र के सदर होने के नाते से रखी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में मालेगांव सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से उम्मीदवारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं और मेहनतों के तुफैल अल्लाह ताला ने एक अजीमुश्शान कामयाबी जो है शहर अजीज़ के MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अता फरमाई थी। रिकॉर्ड साज कामयाबी, 1,17,000 महाराष्ट्र की तारीख में इतनी बड़ी वोट उस असेंबली इलेक्शन में किसी ने नहीं हासिल की थी और बहुत ही क्लियर मार्जिन से जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। 5 साल मुसलसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पार्टी से जुड़े रहे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी पार्टी को, मजलिस को, वहाँ वहाँ मौसूफ ने अपनी खिदमत अंजाम दी। नज़रियात में इख्तिलाफ होना और ख़यालात में इख्तिलाफ होना ये ज़िंदा कौमों की निशानी है और ऐन इंसानी फितरत का तकाज़ा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार होने के नाते से और हम लोगों के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार होने के नाते से ऐसी बातों पर कहीं ना कहीं इख्तिलाफ हुआ होगा जो कोई बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार ना कर ले। ऐसा ही इख्तिलाफ, मामूली इख्तिलाफ जिसको कहा जाए, वो हुआ होगा। इस बीच हमने भी उम्मीदवारी की जो है गुजारिश जो है जिम्मेदारान से की थी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी की थी और हमारी शुरुआती बात में ये तय हुआ था कि हम भी उम्मीदवारी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं
और आपकी भी ख्वाहिश मजलिस से ही उम्मीदवारी करने की है, तो क्यों ना ये फैसला मजलिस के बड़ों पर छोड़ दिया जाए। इस ज़िम्मन में पिछले 2 हफ्ता पहले मालेगांव शहर के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का हैदराबाद जाना हुआ, जहां पर हमारी मरकज़ी क़यादत से मालेगांव शहर की सियासत पर और पार्टी के कामकाज पर और दोनों उम्मीदवारों के अपनी अपनी कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू और चर्चा हुई। उसके बाद हमारे जो मरकज़ी और कौमी सदर हैं बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने फैसला किया और अपने फैसले में जो है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मजलिस की जानिब से मालेगांव शहर सेंट्रल की उम्मीदवारी को कतईयत दी, जो है उस पर मोहर सख्त की और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की उम्मीदवारी को जो है मालेगांव सेंट्रल हल्के से जो है वो फाइनल किया। और इस बात की जिम्मेदारी हमें दी गई कि आप तंजीमी जिम्मेदार होने की हैसियत से शहर में जो है इस बात का ऐलान करें। हमने भी हमारे सदर मौसूफ के फैसलों को कबूल किया और हमारे लिए सबसे अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि मालेगांव पूरे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से आज तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और तमाम सियासी पार्टियों से सबकत लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का असेंबली का टिकट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फाइनल हुआ। हम तमाम लोग जो है वो मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। ऐसा मुझे लगा कि शायद इम्तियाज जलील आने वाले दिनों में दौरा करेंगे या कुछ और प्रोग्राम है, तो इस बारे में कुछ तफसील है आपके पास? अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मुल्की सतह पर जो है वक्त तरमीमी बिल का मामला ये जो है बहुत ज़्यादा यानी सीरियस है और इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी बहस की और जो है मुल्क के जो उलमाए किराम हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनसे भी मुलाकात की और उन्होंने तेलंगाना स्टेट को इसके खिलाफ एक मेमोरेंडम दिया था और उनकी इमा पर तेलंगाना स्टेट में जो है वक्फ तरमीमी बिल को रियासती सतह पर कबूल ना किया जाने का जो है वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ। इसी के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो साहब जो है वो महाराष्ट्र में भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसी सिलसिले की पहली कड़ी में बरोज़ मंगल को औरंगाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वहाँ पर हम तमाम लोग जो है मजलिस के जिम्मेदारान जाएंगे और इस सिलसिले में हमने महाराष्ट्र में गिरिराज महाराज ने जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा पर अंगुश्त नुमाई करके गुस्ताखी की है और उसके पस मंज़र में नितेश राणे ने जो बयान और जहर अफशानी की है उसके खिलाफ मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरोज़ बुध को जो है एक धरना गांधी पुतले पर देगी और उसके लिए अभी हमारी पुलिस परमिशन ली जा रही है। पुलिस परमिशन के अनकरीब मिलने के बाद हम इसका अखबार में और दीगर प्लेटफॉर्म से जो है इस धरने का ऐलान टाइम और वक्त का जो भी तयन होगा वो ऐलान करेंगे। तो 5 करोड़ रुपए जो है फंड भी मंजूर हो गया, इस तरह का ऐलान और जीआर भी बताया और इसी सिलसिले में आपका भी एक बयान आया था।
देखिए 2012-13 में जो है मुसलमानों की पसमानदगी के ताल्लुक से जो है मरकजी सतह पर एक कमेटी का तश्कील दिया गया था, एक कमेटी तश्कील दी गई थी और जिसके जिम्मेदार और सदर जो थे उस वक्त सच्चर साहब थे, इसलिए उस कमेटी का नाम सच्चर कमेटी रखा गया। महाराष्ट्र में मुसलमानों की पसमानदगी के असबाब में जो यहाँ के दीनी मदारिस है उन पर भी रोशनी डाली गई थी और सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिश में ऐलान किया था कि दीनी मदारिस को जो है वो अपडेट किया जाए, जैसे कि दीनी मदारिस के तलबा को जो है असरी तालीम से भी जोड़ा जाए और मदरसे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी तामीर है और उसमें लगने वाले जो लवाजमात हैं उसको जदीद और अपडेट किया जाए, जैसे कि कंप्यूटर दिया जाए और नई बुक्स दी जाए और नई लाइब्रेरी कायम की जाए। 2013 के जो जीआर में ये तय हुआ था उसमें 9 नुकात लिए गए थे। 9 नुकात में जिन मदारिस और जिन मस्जिदों को इस तरीके की सहूलत मिलनी चाहिए उसमें सरकार ने कंडीशन रखी थी कि ऐसे मदारिस और ऐसी मस्जिदें उनका 3 साल पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए और वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना। 2013 का जो था ये जीआर था और ये जीआर में जो है 2 मरतबा अमेंडमेंट हुआ। इसका अमेंडमेंट जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो दिसंबर 2022 में हुआ था, दिसंबर 2023 में हुआ था। उसमें भी 9 नुकात थे और 9 नुकात में जो है कहीं भी मस्जिद या मदरसे को सोलार पैनल देने की बात, लेकिन अगस्त 2024 का जो जीआर आया गवर्नमेंट से, 21 अगस्त 2024 को जो जीआर आया उसमें वाज़े तौर से जो है गवर्नमेंट ने है अपने जो 9 नुकात थे उसमें 90 नंबर पे जो है वो सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविनिया साठी इसका एक एडिशनल जो है तो पॉइंट जो है ऐड किया। तो बोलने का मतलब आज से पहले गवर्नमेंट के ज़ेरे गौर ऐसी कोई बात नहीं थी। ये अगस्त में जो है गवर्नमेंट ने ये ज़ेरे गौर किया और इसको कानूनी तौर से अमल में जो है आप लोग देखेंगे कि 21 अगस्त के जीआर में गवर्नमेंट ने लाया। इससे पहले गवर्नमेंट के ज़ेरे गौर था लेकिन इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं थी। सवाल तो ये है कि ये पूरे महाराष्ट्र में अगर लोग बोल रहे हैं कि मालेगांव की मस्जिद को मिलेगा तो ऐसा नहीं है। अगर झोड़गा की मस्जिद वाले भी अब इस जीआर के अकॉर्डिंग जीआर अपने इसके सोलार सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी सोलार सिस्टम की जो है वो सहूलत और जो है सोलार सिस्टम का जो भी गवर्नमेंट का जो देने का वो है इरादा है वो मिलेगा। मालेगांव की मखसूस मस्जिदों के लिए ये नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की मसाजिद और मदारिस के लिए ये जीआर है। सवाल मसाजिद और मदारिस को जो है सोलार सिस्टम देने का नहीं, सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों को मस्जिदों में घुस कर मारेंगे और ये उसी हुकूमत के एमएलए हैं। अगर आप मस्जिदों को सोलार सिस्टम देने की बात कर रहे हैं तो उस मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले नमाजियों के तहफ्फुज़ की ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती? क्यों एक एमएलए जो रियासती हुकूमत का जिम्मेदार है वो ये बात करता है कि हम मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे और उसी सरकार के जो जिम्मेदार है नायब वजीर आला और उसी सरकार के दूसरे नायब वजीर आला जो वजीर दाखिला है वो उस एमएलए पर कार्रवाई नहीं करते। आज सोलार सिस्टम का जो लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है, जैसे कि वक्फ तरमीमी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पेश किया गया है 2024, आप मस्जिदों में सोलार सिस्टम देने की बात करते हैं लेकिन मस्जिदों की तहफ्फुज़ की बात नहीं करते आप। क्यों इस गवर्नमेंट ने जो है वक्फ तरमीमी बिल का, जैसे कि तेलंगाना में असदुद्दीन अवैसी की इमा पर और वहां के जो फ्लोर लीडर है अकबरुद्दीन अवैसी की इमा पर वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 को रिजेक्ट किया।
आज मस्जिद मदारिस को सोलार का लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन मस्जिद और मदारिस के तहफ्फुज़ की बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी वक्फ तरमीमी बिल पर वाज़ेह तौर से क्लियर करना चाहिए कि ये मस्जिदों और मदरसों का तहफ्फुज़ जो वक्फ बोर्ड के जरिए होता था, आप इस तरीक़ाकार को कायम रखेंगे या जो तरमीमी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पेश किया गया है आप उसकी हिमायत करेंगे। इसी से जुड़ा सवाल है कि नीतीश राणे ने कहा मस्जिदों में घुस के मारेंगे और आपने धरने का ऐलान किया। पुलिस परमिशन मरहले में है, आपने कहा अगर इजाजत पुलिस नहीं देती तो क्या करेंगे? क्या धरना देंगे या फिर अपना एहतजाज वापस ले लेंगे? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल और जिस तरीके की नफरत अंगेज और जहर अफशानी की जा रही है, ये तो अशद जरूरी है कि हमारा शहर जो है वो बेदार शहर है। और आप लोगों को मालूम है कि जब इस तरीके की कोई हरकत होती है तो आवाज सबसे पहले मालेगांव शहर से उठती है। अगर बुध के रोज के धरने की परमिशन नहीं मिलती है तो भी इंशाअल्लाह हम लोग बुध के रोज धरना देंगे और किसान का आप लोगों को जो है सोशल मीडिया के जरिए आगाह करेंगे।